मानव, ओवी अर्जुन कहाँ है? और उनकी बेटी वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, उससे खेलना है। कहाँ है वो लोग? प्लीज उन्हें बुलाइए ना। वो आई परी अर्जुन के पास है। परी? उसका नाम परी है? कितना प्यारा नाम है। पूर्वी प्लीज देखना कहाँ है। मुझे परी से खेलना है, उससे मिलना है। मैं अर्जुन को अंदर बुलाती हूँ। हाँ। अर्जुन, वो आई परी से मिलना चाहती है। Yeah, sure. अब नहीं, एक्चुअली सही ये होगा कि परी को तुम्हें आई के पास ले जाओ। मैं ले जाता हूँ। What's your problem? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अगर मैं तुम्हारा फोन काट रही हूँ तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? ओवी, मैंने तुम्हें आई के बारे में कुछ बताने के लिए फोन किया है। आई? क्या हुआ आई को? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ ओवी, आई बिल्कुल ठीक है। वो कोमा से बाहर आ गई है। सर, आई कोमा से बाहर आ गई? तुम्हें पता है, हम उनसे मिले, उनसे बातें की, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ओवी, लेकिन क्या पूर्वी? ओवी एक्चुअली डॉक्टर्स ने कहा है कि जब आई के साथ ये हादसा हुआ था तब से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मतलब आई नहीं जानती कि? नहीं, आई हमारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती और इसी वजह से हमें उसी तरीके से आई से बिहेव करना पड़ रहा है, उसके सामने वैसे रहना पड़ रहा है। लेकिन ओवी, हमें डर इस बात का है कि जब आई तुम्हारे बारे में पूछेगी तो हम क्या कहेंगे। और मैंने तुम्हें फ़ोन इसीलिए किया है कि अगर तुम आई को फ़ोन करो तो प्लीज़ संभाल लेना, और हो सके तो प्लीज़ उन्हें फ़ोन कर लेना। आई को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तो परी, ए परी। अर्जुन, ओवी कहाँ पर है? हाँ, वो एक्चुअली सॉरी, उसी का फोन है। हाँ ओवी, कैसी हो? मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं किया। पूर्वी का फोन आया था, उसने बताया कि आई कोमा से बाहर है। आई को फोन दो। हाँ, आई। हाँ? ओवी। हेलो। आई? हाँ ओवी, कैसी है तू? और कहाँ है तू? मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ओवी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? तो इस तरह रो क्यों रही? आई, इतने दिनों बाद तेरी आवाज सुनी ना, इसलिए ऐसी। कैसी है तू? तो रोने वाली क्या बात है? अब मैं ठीक हो गई हूँ ना। तू जब चाहे मुझसे मिल सकती, तू जब चाहे मेरे साथ रह सकती है। अच्छा अब एक बात बता, तू कहाँ है? तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं कनाडा में हूँ। कनाडा? तू कनाडा में क्या कर रही है?
छोटी है, तू उसे यहाँ छोड़कर वहां चली गई। ऐसे कैसे कर सकती है तू? एक्चुअली आई बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसीलिए कनाडा आना पड़ा। परी से इम्पोर्टेंट था वो भी? ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो परी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। वो भी इतनी छोटी है, तो इस तरह उसे छोड़ के कैसे जा सकती है अकेले? अब जो हुआ सो हुआ। देख, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवी, परी को थोड़ा बड़ा होने दे, फिर तुझे जो करना है वो कर, लेकिन इस तरह अभी उसे अकेला मत छोड़ा कर। उसे तेरी जरूरत है। अच्छा, मुझे एक बात बता, तू वापस कब आ रही है? बहुत जल्दी आई। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। अच्छा सुन, मैं अभी रखती हूँ, तुझसे बाद में बात करूंगी। और तू अपना ख्याल रख। हाँ, ले एक मिनट अर्जुन से बात कर। नहीं आई, मैं अभी किसी काम के बीच में, मैं अर्जुन से भी बाद में बात कर लूंगी। ठीक है। पूर्वी, हाय, एक बात बता, ओनिर मुझसे क्यों नहीं मिलने आया? आई वो एक्चुअली एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए शहर से बाहर गए हैं। वो कह रहे थे कि जैसे ही वो वापस आएंगे वो सीधा तुझसे मिलने आएंगे। मैं देखती हूँ। पूर्वी, तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम्हारी आई की तबीयत कैसी है? अब ठीक है। अच्छा हुआ मिष्टी, तुम सही वक्त पर आ गई। हम लोग शाम को डिनर पर जाने का सोच रहे थे। एक्चुअली मुझे ऑनर से कुछ बात करनी है, तो इफ यू डोंट माइंड। हाँ, मुझे क्या हर्ज हो सकता है। आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं बाहर ठहरती हूँ। ऑनर, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि कम से कम एक बार चल के आई को देख लीजिए। ऑनर, अब तो आई कोमा से भी बाहर आ गई। मिष्टी, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, मैंने अभी जॉब ज्वाइन की है और मैं उनको कोई शिकायत को कोई मौका देना नहीं चाहता हूँ। तुम जाती हो, मैं रोज सुबह सुबह निकल जाता हूँ और रात रात तक वहाँ बैठे रहता हूँ। मुझे वक्त नहीं मिलता आने का, मैं क्या करूँ? ऑनर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप ये बात बोल रहे हैं। आप तो हमेशा से पहले दूसरों के बारे में सोचते थे और फिर अपने बारे में सोचते थे। अरे मिष्टी, स्टॉप इट नाउ। क्या हर बात की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी मुझे अभी? ऑनर, आप ऐसे क्यों हो गए? कितने बदल गए आप जानते हैं? पहले तो हर एक बात मुझसे शेयर किया करते थे, हर एक छोटी छोटी चीज मुझे बताते थे, लेकिन अब आप कोई बात बताना जरूरी नहीं समझते। पता नहीं आपका बिहेवियर ऐसे अचानक क्यों बदल गया है। ये आपके काम की टेंशन की वजह से या फिर किसी और ओके, दैट्स इट नाउ। और कोई बकवास नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारी। पूर्वी, तुम ठीक तो हो? हाँ। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नाउ यू आर परफेक्टली फाइन मिसेस देशमुख, और आपका बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर गौरी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। आई, कैसन है तू? मैं अच्छी हूँ सोहम, तू कैसा है? हम ठीक है आई। ये देख आई, हम तोरा लिए काल आए हैं। रस का बक्सा, वो क्या कहते हैं? जुश जुश। सोहम, ये डॉक्टर गौरी है। डॉक्टर गौरी, ये मेरा बेटा है सोहम। हेलो मिस्टर सोहम, नाइस मीटिंग यू।
आई एम डॉक्टर गौरी। जयराम जी की डॉक्टर जी, बहुत खुशी हुई तोरा से मिलके। अच्छा सोहम, मुझे एक बात बता कि तू रह कहाँ रहा है आजकल? हम ही शहर में ही रहते हैं, एक चाल माई के साथ। और तेरे को पता ही वो जो आई एम सॉरी, बट आपको बाहर जाना होगा। आपकी आई के आराम का वक्त हो गया है। चलते हैं आई, तो ख्याल रख, ठीक है? इको पी लेना आराम। मिसेस देशमुख, आपके इंजेक्शन का वक्त हो गया है, मैं अभी आती हूँ। जी। यहाँ क्या है? तू होती कौन है? हमरे को हमारी आई के कमरे से बाहर निकालने वाली है? और अंदर ड्रामा क्या कर रही थी तू? अनपढ़ के साथ साथ बहरे भी हो क्या? तमीज से बात कर हमरे से। अब भाई अभी हमारी आई कोमा से बाहर आई है, कोनो बवाल नहीं करना चाहते हम ये। एग्जैक्टली इसीलिए मैं तुम्हारी आई के सामने तुमसे तमीज से पेश आ रही थी। मत बल का, समझे नहीं हम। तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। डॉक्टर अग्रवाल कह रहे थे कि पिछले 2 महीनों में जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारी आई को उसके बारे में कुछ नहीं पता। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी नहीं पता कि 2 महीने बीत चुके हैं। इसलिए कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन हमें जानबूझकर उन्हें सारी अच्छी और बुरी घटनाओं से दूर रखना होगा, क्योंकि कोई भी बुरी घटना उन्हें सदमा पहुंचा सकती है। क्या बात कर रही है? और हमें ऐसा बर्ताव करना होगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि हम दोनों भी पहली बार मिल रहे हैं। काश ऐसा ही हुआ होता। क्या खुसर-पुसर कर रही है तू? एनीवेज, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी आई के सामने किसी वजह से तुम्हारे सामने तमीज से पेश आ रही थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुमसे तमीज से बात करूं। तो हमरे को भी कोनो शौक नहीं है तोरा से तमीज से बात करने का। अरे देवा, मैं इस लड़के से बात ही क्यों कर रही हूँ? सिरा कौन बकलोली लोली को डॉक्टरनी का नौकरी पर रख लिया? पूर्वी, बोलो। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? ओवी का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि तुमने उसे फोन करके आई के बारे में सब कुछ बता दिया। वेल, इसीलिए उसने फोन पे ध्यान रखा कि आई को कुछ पता ना चले। थैंक यू। एनीवेज, तुम अकेली आई हो, ऑनर नहीं आया? वो नहीं अर्जुन, वो बहुत बदल गए। उन्होंने पहले मुझसे I'm sorry. पूर्वी, इट्स ओके। तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम किस दौर से गुजर रही हो, और वो सब कुछ कहीं ना कहीं ऑनर से रिलेटेड है। इनफैक्ट वो किंशुक और शालिनी, वो भी आई एम श्योर कहीं ना कहीं ऑनर से डीपली रिलेटेड है। तुम्हें कुछ पता चला उनके बारे में? हाँ, लेकिन शालिनी को ऑनर की कंपनी में जॉब मिल गई है। अब शालिनी हमारे घर से चली जाएगी एंड आई होप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 1 मिनट, शालिनी को ऑनर की कंपनी में जॉब मिली है? लेकिन मैंने तो ऑनर से कहा था कि अगर शालिनी को जॉब की ज़रूरत है तो वो मेरी कंपनी में काम कर सकती है। तुमने ऑनर को ऐसा कहा था? हाँ। लेकिन ऑनर ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि शालिनी को किंशुक जी की कंपनी में जॉब मिल गई है। पूर्वी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऑनर पे पहले से ही काफी शक था। और
ऑनर, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। कमाल है मिस्टी। I mean, पहले तो मैं मुझसे ये कंप्लेन थी कि मैं आई को हॉस्पिटल देखने के लिए आता नहीं हूँ, और जब आता हूँ तो तुम सरप्राइज हो जाती हो। होनी भी चाहिए। I mean, तुम दोनों को मैंने रंगे हाथों पकड़ जो लिया, ऑनर, एक दूसरे से बात करते हुए, ऑनर, वो भी मेरे पीठ पीछे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन ने फिर से परी का बहाना बनाया? फ्रैंकली स्पीकिंग, तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं है। ऑनर, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे इल्जाम तो मैं लगा नहीं रहा मिष्टी तुम पर। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो तुम पीठ पीछे मिलते हो तो तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम अर्जुन से मिलती हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनफैक्ट अर्जुन परी का पिता है, सो व्हाई नॉट? ऑनर, जस्ट पूर्वी से इस तरह से ये बातें मत करो, जस्ट हेलो हेलो प्लीज। ये मेरी पत्नी है, शी इज माई वाइफ, और पति पत्नी के बीच में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने तुम दोनों के बीच में कभी दखल दिया? नहीं ना? सो व्हाई यू आर इंटरफियरिंग? एनीवेज, तुम या व्हाटएवर, कैरी ऑन। ऑनर, आप मेरी Look, I'm sorry, बट ये मैं इसी बिहेवियर की बात कर रहा था। उसने भोपाल में एग्जैक्टली इसी तरह बिहेव किया मेरे साथ, और इट्स रियली वियर्ड। लेकिन पूर्वी, मुझे एक और बात कहनी थी तुमसे। मैंने एक डिटेक्टिव हायर किया है ऑनर पे नजर रखने के लिए। डिटेक्टिव? आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे पता है कि मुझे तुम्हें बताए बगैर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, बट मुझे शक था ऑनर पे। और ये बात मैंने तुमसे पहले इसीलिए नहीं की बिकॉज मुझे भी लगता था कि मेरे सारे के सारे शक बेफिजूल हैं। लेकिन उसका ऐसा बिहेवियर देख के मुझे अब लग रहा है कि जो कुछ भी वो डिटेक्टिव कह रहा था वो बिल्कुल सही है। और उसका यही बिहेवियर देखने के बाद मुझे लग रहा है कि शालिनी और किंशु का इससे क्या रिश्ता है, मुझे जानना बहुत जरूरी है। पूर्वी, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि मैं नहीं चाहता कि ऑनर का ऐसा कोई भी पास्ट हो जो तुम्हें और परी को अफेक्ट करे। अर्जुन, जब तक आई को सच्चाई पता नहीं चल जाती, तुम परी को अपने पास ही रखो। पूर्वी, लेकिन तुम परी के बगैर कैसे रह पाओगी? अर्जुन, मैं रह लूंगी, बस आई को सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। आई, देख, मैं तेरे लिए घर का खाना लाई हूँ। जल्दी से देते, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, घर का खाना खाने से सेहत अच्छी होती है, ताकत बढ़ती है, प्रोटीन्स मिलते हैं। अरे हाँ, तुझे बोलना भूल गई, अपनी तेजू अभी खाना बनाना सीख गई है। बाप रे, कांदे पोहे से शुरुआत की थी मैंने। कांदे पोहे? हाँ, तो तेजू, तो एक काम कर, जब भी मैं घर आऊंगी ना, तो मेरा स्वागत तू तेरे बनाए हुए कांदे पोहे के साथ करेगी, ठीक है? पक्का। आई, मुझे तेजू की बात से याद है, तेजू और सनी का क्या सोचा आप लोगों ने? मतलब क्या करना है, कैसे करना है? आपने कुछ टेंशन मत ले, तेरी गैर हाजिरी में ये तेरी जिम्मेदारी मैंने अच्छी तरह निभाई। अरे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो एक दूसरे को दूर क्यों रखे? तो मैंने और मानव ने शादी का फैसला कर लिया है।
और ये शादी के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकती। अगर मैं ये शादी के खिलाफ खड़ी होती तो ये मेरे खिलाफ खड़ी होती। ताई बहुत अच्छा किया कि आप मान गए। अब हम तेजू की बहुत जल्दी से शादी कर देंगे, है ना तेजू? मानव, वो भी ने कहा था कि वो जल्दी आ जाएगी। आप एक बार उससे बात करके पूछिए ना वो कब तक आएगी, मुझे उससे मिलना है। अर्चना, मेरी उससे बात हुई है और उसने कहा है ना कि वो जल्दी वापस आ जाएगी, तो वो आ जाएगी। 1 हफ्ते की तो बात है।